वो यहाँ का स्टाफ का लीडर है। जैसे सोनिया गांधी लड़ती थी, इंदिरा जी लड़ती थी, तभी तो रायबरेली का नाम था। नहीं कौन पूछता रायबरेली। जनता उनको मत दे रही है, अपना मैंडेट दे रही है, तो उनको चुन रही है ना। लेकिन इसका मतलब ये थोड़ी उनकी पुश्तैनी सीट है। हाँ, ये उनके लिखा बाप लिया लिखा के लाए थे। यहाँ की सीट छोड़ी जीतने के बाद, तो ये तो धोखा हुआ। फिर आप यहाँ आए क्यों? और वहाँ की सीट छोड़ी तो पिछली बार जिताया था, उनके साथ धोखा क्यों? नमस्कार, मेरा नाम है अनुराग मिश्रा। फिलहाल रायबरेली से तकरीबन 40-50 किलोमीटर दूर लखनऊ की तरफ आ रहे थे, तो जानने का यही मतलब था कि भैया राहुल गांधी चुनाव लड़ने आए हैं तो रायबरेली के लोगों का मन क्या है, क्या जो परंपरागत रूप से एक लंबे समय के साथ में कांग्रेस के साथ ये सीट चली आ रही है वही सीट जा रही है या कुछ परिवर्तन दिख रहा है। यहाँ पे रुके और कुछ वरिष्ठ जन जो है यहाँ के हमको मिले और उनसे हमने बातचीत करने की कोशिश करी और कुछ चीज़ें जो लगी हमको दिलचस्प लगी, इसलिए हमने कहा इसको दर्ज कर लेना, रिकॉर्ड कर लेना जरूरी है। सबसे पहले आपसे साफ बात करते हैं। राम राम। राम राम। क्या नाम है आपका? अरुण कुमार शुक्ला। अरुण कुमार शुक्ला। थोड़ा इधर आएंगे आप, है ना? तो शुक्ला जी, रायबरेली में क्या मतलब होने वाला है? बड़ा देश भर में हाइप बना हुआ है। देखिए, रायबरेली में जो हो रहा है वही होगा हमेशा, जो यहाँ से आया है। यहाँ से कांग्रेस जीती है, कांग्रेस जीतनी चाहिए। क्यों, क्या वजह है? नहीं, वजह क्या है, उन्होंने किया है, उन्हीं की वजह से नाम है रायबरेली। 2 बार अशोक सिंह रहे यहाँ से, रायबरेली का नाम खत्म हो गया। अच्छा, और क्या नाम का मतलब क्या होता है? जैसे देखिए, जो यहाँ का स्टाफ का लीडर है, जैसे सोनिया गांधी लड़ती थी, इंदिरा जी लड़ती थी, तभी तो रायबरेली का नाम था। नहीं कौन पूछता रायबरेली। रायबरेली तो एक जैसे छोटा सा कस्बा है, हाँ, कोई बहुत बड़ी चीज़ तो है नहीं। हाँ, और उसने किया भी है रायबरेली के लिए कांग्रेस ने। हाँ। लेकिन भाजपा वाले कहते हैं कि सवाल यही है कि विकास नहीं हुआ, नाम बस है। ये तो वोटर बता सकता है क्या हुआ क्या नहीं। हम लोग भी वोटर हैं, जिसको देना है उसको दे देंगे। जैसे उम्र कितनी है आपकी? हमारी है 65 साल। 65 साल। सब मतलब जब से कांग्रेस का यहाँ उदय और अभी स्थिति जो है, सब चीजों को आपने देखा है। इतिहास के आधार पर क्या मतलब लगता है रायबरेली में पहले चुनाव में? रायबरेली की सीट मिलनी चाहिए, बाकी चाहे जो जीते चाहे जो रहे सरकार में, कोई मतलब नहीं। रायबरेली तय है। आप एक किस्सा ही बता रहे थे अरुण नेहरू का। हाँ, अरुण नेहरू जीते थे एक बार, तो वो हारी हुई सीट थी, 3 दिन में जीते थे। क्या हुआ था? दो बार प्रियंका आई थी, 2 दौड़ा किया था, यहाँ जीत गए। सोनिया आई थी? हाँ, प्रियंका। अच्छा, प्रियंका गांधी। अच्छा, जीत गए। तो प्रियंका चुनाव अगर लड़ जाती यहाँ से तो तब तो जीतती ही वो, लेकिन ये भी जीतेंगे। ये गांधी परिवार से जुड़ी हुई सीट है ना। ये इसलिए सिर्फ यहाँ परिवार एक वजह है जो हाँ, मतलब बड़ा फैक्टर वही हाँ, है। हाँ। अभी मेरा बीकॉम कंप्लीट हुआ है, अब MBA करना है। MBA करना है, मैंने आगे बढ़ना है, देखना, दुनियादारी देखनी है। बिल्कुल। कहा जा रहा है, अभी एक तरफ बात करते हैं और भी लोग, कि भाई राहुल गांधी आए हैं, परिवार की सीट है इसलिए जिता दिया जाएगा। हमको तो भैया सबसे बड़ी दिक्कत ये है कि मैंने सबके मुंह से सुना कि ये पुश्तैनी सीट है। तो मेरा पहला सवाल ये है कि वो बैनामा करा के आए थे, मतलब यहाँ की जनता उनको मत दे रही है, अपना मैंडेट दे रही है, तो उनको चुन रही है ना। लेकिन इसका मतलब ये थोड़ी उनकी पुश्तैनी सीट है। हाँ, ये उनके बाप लिखा लिया लिखा के लाए थे, हाँ। नहीं लाए थे ना। तो उनको चुन रही है अगर, तो भाई पिछले 5 साल से, लगभग 4.5 साल से आप मान के चलिए वो यहाँ आई नहीं है। अच्छा, चुनाव होता है, वही 4 डंडे के पीछे ऑफिस में आग खड़ी हो जाती है, अपना पर्चा थमाती है और चली जाती हैं। अरे कोविड आया था, इतना बड़ा महामारी आई थी, आप यहाँ दिखी नहीं। अरे हमको पुरानी बात नहीं पता, हम बहुत छोटे हैं अभी। हाँ, हाँ। भाई हम जो अपनी आंखों से देख रहे हैं वही बता सकते वही हैं। हम इसी 5 साल को देखना चाहते हैं सोनिया गांधी के। भाई वो 5 साल यहाँ आई नहीं, क्या कर रही थी? आप वहाँ हरियाणा में बैठ के महिलाओं के साथ बाजरे की रोटी तोड़ रही हैं। भाई इंटरनेट का ऐसा जमाना है, 10 रुपए पर GB नेट है, पहले 350 था। इंटरनेट का ऐसा जमाना है, सब हाथ के सामने है। पहले कोई कहाँ पिटता था पता नहीं चलता था, लेकिन अब तुरंत आ जाता है। हाँ, और इसकी मजेदार बात यही है, वो वहाँ बैठ के बाजरे की रोटी तोड़ रही, लेकिन यहाँ नहीं आ सकती। बेटा वहाँ लालू के साथ सावन में मीट खा रहा है, लेकिन यहाँ नहीं आ सकता है। बिटिया वादा लेती हैं 2 बार से कि मैं यहाँ की लोगों का ध्यान रखूंगी, नहीं आती। क्या प्रियंका भी कभी नहीं आई? नहीं, ये लोगों के बीच में आप ये अच्छा भारत जोड़ो यात्रा छोड़ दीजिए, वो तो उनका एक चुनावी रैली थी, बाकी ऐसे लोगों के बीच नहीं है। मतलब चौक चौराहे पे, गांव गिराव में कभी नहीं। हम ये भी नहीं कहेंगे कि हाँ भाजपा की तासीर बहुत अच्छा है, लेकिन यह है कि जो रहता है उससे सवाल पूछे जाते हैं ना। बाकी जो आने वाला है उससे नहीं लोग पूछते, उससे तो वो वादे करता है। लेकिन जो रहता है, भाई मोदी से अगर लोग सवाल पूछ रहे हैं 10 साल का, तो इनसे भी तो पूछा जाएगा पिछले 10 साल का।
मैं यहाँ का हूँ, यहाँ के लोगों की जनता की बात करूंगा ना, वो तो देश की बात है, बहुत बड़ी बात है। यहाँ की बात कीजिए। राहुल गांधी कहते हैं कि यहाँ से क्रांति जन्म लेगी, यहाँ के लोग बड़े जो है वो रहे। आप मुझसे बहुत बड़े हैं और काफी चीजें जान नहीं, आप मुझसे बहुत ज्यादा लोगों को मिलते होंगे, लेकिन आपको इतना पता होगा कि अगर वो वायनाड से लड़ रहे हैं, यहाँ से लड़ रहे हैं, और भगवान करे दोनों सीट जीत जाए, हम ये नहीं कहेंगे कि हार जाए, फिर कौन सी सीट छोड़ेंगे? ये बड़ा सवाल है। कौन सी सीट छोड़ेंगे? यहाँ की सीट छोड़ी जीतने के बाद तो ये तो धोखा हुआ, फिर आप यहाँ आए क्यों? और वहाँ की सीट छोड़ी तो पिछली बार जिताया था, उनके साथ धोखा क्यों? जब अमेठी ने आपको हराया तो वायनाड, हाँ वायनाड आप गए, आपने उनको जिताया, उनको इतना बड़ा मैंडेट दिया। भाई वहाँ की जो माइनॉरिटी सीट है, देखा जाए तो वहाँ माइनॉरिटी काफी हैवी मात्रा में, अल्पसंख्यक बहुत है वहाँ पे, तो उन्होंने उनको जिताया। लेकिन अब आप देखिए कि उनको अगर आप छोड़ देंगे तो उनके साथ अन्याय कर रहे हैं, और यहाँ छोड़ देंगे तो भाई ये भी गड़बड़ बात है। राहुल गांधी फंस गए रायबरेली आके, बिल्कुल फंस गए हैं। मतलब यहाँ की जनता एक ऐसा है ना, जैसे पुश्तैनी सीट देखा जाए तो कुल मिला के सही भी है, लेकिन गलत है। कुल मिला के ये है कि उनके भाई बैनामा नहीं कराया था उन्होंने, कि मतलब दादा लिखा के चलेगा। 67 साल आप रायबरेली में यहाँ के सांसद रहे हैं, पूरा परिवार, गांधी परिवार। आप लखनऊ चले जाइए, मायावती ने 15 साल में कायाकल्प कर दिया। आप देखे होंगे लखनऊ क्या हाल है। और आज 67 साल से आप देख लीजिए, आप रायबरेली जाएंगे, ये तो मान लीजिए रायबरेली का एक हिस्सा है, विधानसभा है रायबरेली, हम रायबरेली के हैं, प्रॉपर रायबरेली के हैं। आप त्रिपुरा से पहुंचेंगे और मुंशीगंज पहुंचेंगे, 5.5 किलोमीटर, शहर खत्म। और शहर में भी फंडामेंटल्स कुछ नहीं, एकदम जाम और नहीं, वो बात तो मान लीजिए छोड़ दीजिए, वो तो प्रशासनिक मामले हैं। मैं बात कर रहा हूँ डेवलपमेंट की। आप 5.5 किलोमीटर में शहर खत्म। आपको यहाँ से हमेशा जाना है 4.5 लाख वोट, 3 लाख वोट, पिछली बार तो 1.5 लाख वोट का अंतर रहा, लेकिन आपको इतना बड़ा मैंडेट देती है जनता यहाँ की, आप क्या करते हैं? यहाँ आते नहीं है। छोड़िए आने के बाद, छोड़िए के एल शर्मा नाम के आदमी है यहाँ पे, उनके पिताश्री का क्या नाम था? राहुल जी के पिताजी का नाम राजीव गांधी, उनके बहुत खास आदमी थे, सेक्रेटरी थे। वो तब से यहाँ से चंडीगढ़ के, वो तब से यहाँ काम देख रहे हैं, उनको अभी अमेठी सीट दी गई है। तो वो यहाँ का पूरा कारोबार देखते थे। बिटिया बहुत वादा करी, मैं आऊँगी, मेरी माँ है, मैं देखूंगी, लेकिन नहीं आती। यहाँ की जनता कोई सुनवाई नहीं है। यहाँ की जनता ऐसी है, इतनी भोली है कि उनको हमेशा मैंडेट देती रही। एक बार थोड़ा लगना भी चाहिए, झटका कम से कम महसूस होता हो कि यहाँ से भी खतरा है यहाँ पे। ऐसा ना महसूस हो कि हाँ सेफ सीट है, फॉर ग्रांटेड ना ले। इतना आसान हो जाता है यहाँ की, बस हाँ यहाँ से खड़े हो जाएंगे हम तो जीत ही जाएंगे, ऐसा नहीं होना चाहिए। इंदिरा जी भी तो हार चुकी हैं एक बार, राजनारायण हराए अंकल जी, वो कोई हराया, वो 76 का चुनाव था, और वो हाई कोर्ट ने, इलाहाबाद हाई कोर्ट ने चुनावी धांधली में इनका सरकारी पूरा व्यवस्था वाला पूरा सीन था, उसमें इनको सजा मिली थी। सजा क्या, इनकी सरकार 6 साल के लिए शायद की वजह से इमरजेंसी इन्होंने लगा दी। तो इतना बड़ा अगर तुम कृत्य कर सकते हो तो देश के लिए, हाँ रायबरेली के लिए तो देश की बात छोड़ो तो बहुत बड़ा मैटर हो जाता है। रायबरेली की आप क्या करते हो? ये दिलचस्प चीज कही कि इमरजेंसी का जिक्र किया। ये राहुल गांधी बार बार कहते हैं कि भैया ऐसा होगा कि नरेंद्र मोदी जो है ये तानाशाही लेकर के आ रहे हैं और उस तानाशाही के विरुद्ध हम युद्ध कर रहे हैं। अभी तानाशाही का आपको जवाब दे चुका हूँ। वही मैंने कहा, उसी का जिक्र आपने किया कि तानाशाही लेके आ रहे हैं, उसके विरुद्ध हम युद्ध कर रहे हैं, रायबरेली वाले साथ में। अच्छा, तानाशाही क्या है? एक यूट्यूबर आपने देखा होगा, ध्रुव राठी नाम का है, वो तानाशाही उसी का पूरा प्रोपेगेंडा चलाया हुआ है। ठीक, मैं ये कहता हूँ तुम उसको, इसी इंडिया में अभी वो आ चुका है, अभी जब चुनाव होने वाले थे 2-4 दिन पहले आ चुका था। तुम आके उसको गाली दे रहे हो, तुम बाहर हो, कैसा तानाशाह है? मैं अगर यहाँ अगर कोई लुच्चा लफंगा गुंडा भी होगा तो मुझे अगर कोई गाली देगा उसको मैं 10 घंटा मारूंगा यहाँ खड़े होकर। अगर कोई मुझे गाली देगा, उसको तुम गाली दे रहे हो, तानाशाह होने के बाद वो तुम्हें छोड़ रखा है। अरे 2012 से राहुल के ऊपर केस चल रहा, माँ बेटे दोनों के ऊपर, वो तो बाहर है, घूम रहे। कैसा तानाशाह है? पूरा विपक्ष बाहर है, 2-3 लोग को छोड़ के, कैसा तानाशाह? हमें तो नहीं समझ में आता वो तानाशाह है आदमी। हाँ देखो उसके अंदर कमियां हैं। आप जम्मू कश्मीर छोड़ दो तो पूरे देश में आप देख लो, कहीं बम फटाओ पूरे देश में। और एक ये कर्नाटक वाला वो चलो, कौन सा श्री राम कैफे था, उसको छोड़ के, वो भी चुनावी समय पे था, उसको भी थोड़ा बाहर कर दे, क्योंकि चुनावी समय थोड़ा घटना हुआ करती है। बाकी छोड़ के आप देख लीजिए कहीं बम फटाओ। पहले का एक समय था, मैं बहुत छोटा था, मुझे याद रहता था कि मैं पापा से पूछता था कि पापा ये बस में क्यों लिखा हुआ है किसी अनजान मस्ती छुइए मत। रेडियो पे आता था ये भाई जरा देख के चलो, दाएं नहीं बाएं। पापा कहते थे कि मत छूना। अब वो क्या बता है, मैं बहुत छोटा हूँ भाई, उनको डराने वाली बात तुमसे बोलेंगे नहीं, कहते थे मत छूना, अच्छी चीज नहीं होती, दूसरे का सामान है। लेकिन अब समझ में आता है क्यों लिखा रहता था।
मैंने रायबरेली का मूड है। और लोगों से भी बातचीत करते हैं, ठीक है, धन्यवाद भैया। ठीक है साहब, राम राम। और इधर भी कुछ लोग खड़े हैं, इधर दूसरा खेमा हमको लगता है भैया, क्या नाम? सब गादा वादा दे चुके हैं। आप बताइए क्या नाम है आपका? हम कुछ नहीं देंगे, हम अभी हाथ जोड़ रहे हैं। हम हाथ जोड़ रहे हैं चुनाव से। चुनाव साथ जोड़ने की, जनता के लिए वोट मांगने की हाथ जोड़- राजनीति से दूर है, हमारे बड़े भाई इस मैटर में राजनीति से दूर है हम। राजनीति से दूर है। राजनीति से आपका क्या नाम है साहब? आप सब ये इनसे भैया क्या नाम है? जनता डरती है बोलने से, हैं? जनता डरती है नहीं, बोलने नहीं, से, डरती नहीं है जनता, जनता डरती नहीं है, जनता खुल के बोलती है। क्या नाम है भैया? जनता डरती है बोलने से। मैं आपको फिर बोल रहा हूँ, क्यों भाई? पुश्तैनी सीट, डर है लोगों के बीच में, बैनामा कराया था ना, समझ जाइए आप। एक डर होता है ना कि जैसे कोई बाहुबली है, यहाँ जीतते आ रहा है, खतरा हो सकता है, तो वही डर है और कुछ बाकी नहीं। अच्छा, आपको डर लगता है राहुल गांधी के खिलाफ बोलने से? काहे के डरो है? हैं? घर काहे के डरो हमका? कि मतलब कहा है बहुत बड़े नेता हैं, आ गए खिलाफ, अगर लोग बोलेंगे तो मान लो कुछ हो गया। काहे के डरो है? का अपन कमात खाई तने? हाँ, ये वाला तेवर होना चाहिए। कौन मतलब थोड़े है? कई लोग कांग्रेस वाले कह रहे हैं पुश्तैनी सीट है, कौन नहीं वोट देगा, सब देंगे। दे हैं का देगा जब मन हो जाएगा दे ही। हाँ, तो आप किसका क्या मन है आपका? हमका देगा मन हो जाएगा दे आप। हाँ, राहुल गांधी को देंगे वोट? कहू काहे के देबे हम? नेता सब चुआ रहे हैं। चोर है? औ का अरे वो तो कहते सब गरीबन को नोचत है औ का। कह रहे 40-50 साल इतना- सब गरीबन को नोचने का नेता बनत है। हाँ, हाँ, लेकिन कहा 40-50 साल कांग्रेस वाले यहाँ रहे। अरे सब गरीबन को नोच के तब बनाए नहीं हवेली। हाँ, हाँ यो बात है। किसको वोट देंगे क्या? वोट हम दे नहीं जब नोटा था वो हैं? औ का सबसे नाराज है। औ का। राहुल गांधी को दे दीजिए। अरे काहे दे राहुल गांधी का? हैं? कहते हैं देश बचाएंगे, तानाशाही आ रही वो देश सब देश बेचे ले, सब जने बेचे ले आते में। हैं? सब जने बेचे ले आते कह देश। रहे तानाशाही से बचाएंगे देश को। नहीं सब जने बेचे ले आते हैं। बेच रहे थे। हाँ, अच्छा, रायबरेली में क्या विकास हुआ? गांधी कुछ परिवार नहीं कितने हुआ। बड़े बड़े नेता रहे? इतने बड़े धान कुछ नहीं बाबा यहाँ। कितना उम्र है आपकी? कुछ नहीं, 55 साल। 55 साल है। हाँ कम से कम 35 साल हो गया होगा सब जानते बूझते। हाँ, 35 साल तो वही है। मतलब 5-6 चुनाव देख लिए। हाँ, जहाँ मुख्यमंत्री रहे वहाँ विकास हुआ तो। हाँ, यहाँ भी मुख्यमंत्री से कम नहीं, ऑलमोस्ट प्रधानमंत्री इंदिरा, अरे यहाँ तो सोनिया कुछ ही इंदिरा। कुछ कहे नहीं। आप वो छोड़िए, दादा का पान बहुत फेमस है, पान खाइए। नहीं, पान खा लेंगे हम, लेकिन क्या कह रहे हैं साहब? क्या नाम है आपका? राजू चौरसिया। राजीव जी। कांग्रेस से पुराना नाता है। पेठा खिला रहे हैं? पेठा खाएंगे, लेकिन पहले ये बताइए कितना साल पुरानी पान की दुकान है आपकी? अरे हम भी नहीं थे, हैं? हम भी नहीं थे तब की दुकान है। और कब से आप बैठ रहे हैं? 40 साल। 40 साल से बैठे हैं। सब देखा होगा, नेता भाई, राजनीति हुई, क्या है मतलब रायबरेली का मिजाज अब की बार क्या है? कुछ बता नहीं सकते हैं। हैं? दोनों पार्टी वाले पान खाते हैं आपके यहाँ? हाँ, हर पार्टी वाले लोग आते जाते हैं।